कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने पूरे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके बड़े कारण बनेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह परिस्थितियां बन रही है और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, उसका असर भारत की राजनीति में दिखाई देगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करने से बचना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल लोग सीधे मुस्लिम कहने की बजाय माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जबकि समुदाय की असली पहचान को सामने रखना जरूरी है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अगर दलित, ओबीसी या सामान्य वर्ग के लोगों पर हमला होता है, उनकी पहचान के साथ मुद्दा उठाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि हर समुदाय की समस्या को सीधे उसी नाम से सामने लाने पर ही उनकी आवाज मजबूत होगी। कांग्रेस नेताओं के बीच इस बयान को पार्टी की नई राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस बैठक का आयोजन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी को ये नैरेटिव बदलना होगा कि मुस्लिम समाज केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम समाज तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि पार्टी ने उनके लिए काफी काम किया है और इसी आधार पर समर्थन मांगा जाना चाहिए, ताकि बीजेपी बहुसंख्यक ध्रुवीकरण की राजनीति ना कर सके। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदाय के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। इसका मकसद बैठक में देश के सभी प्रमुख अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। सिख समुदाय से गुरप्रीत सप्पन, ईसाई समुदाय से हिबी, बौद्ध समुदाय से राजेंद्र पाल गौतम और जैन समुदाय से अभिषेक मनु सांघवी इस बैठक में शामिल रहे। इन सब के अलावा बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के मुद्दे का भी जिक्र किया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि पहले ममता बनर्जी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं थी, लेकिन अब वो भी इसके खिलाफ आंदोलन की बात कर रही है। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि ये चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं कराए गए। हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस के भीतर इस बयान को चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे को भी आगे बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी के इन तमाम बयानों ने राजनीतिक गलियारों में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।